स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि जय श्री हरि। नमस्कार। आज श्री हरिवंश पुराण को 221 दिनमा आज म यहाँहरू समक्ष शब्द विश्व अध्यायलाई प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। मधु, आज हम मधु के पतन से समस्त प्राणियों का हर्ष, वहां एकत्र हुए पर्वतों और बसंत ऋतु का वर्णन, मधुवाहिनी नदी का प्राकट्य और गौरी सिद्ध का महात्म्य के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मधु का पतन हुआ देख, पुष्कर में समस्त प्राणी अत्यंत प्रसन्न हो उच्च स्वर से गाने लगे और नृत्य करने लगे। पर्वतों पर प्रधान सुपार्शो अपने सुवर्णमय श्रेष्ठ शिखर से आकाश में रेखा खींचता सा प्रतीत होता था। उसके वो शिखर अनेक धातुओं के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। अन्य पर्वतों भी नाना प्रकार की धातुओं से रंजित हो अपने ऊंचे शिखरों से बिजलियों सहित मेघों के समान शोभा पा रहा था। पंखों की हवा से ऊपर को उठी हुई धूल, अंजन, कोयले और बालुआ का सहित चूड़ों का साथ पर्वतों के शिखरों को ढकती हुई महान मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसके शिखर मेघों से आलिंगित हो रहे थे। वो अपने पंखों के वायु से वृक्षों को बिखेर रहे थे और उनमें सोने की बहुत सी खाने प्रकट हुई थी। इस प्रकार वे पर्वत आकाश में खड़े हुए से प्रतीत होते थे। पंखों और शिरोमणि से सुशोभित सुवर्णमय धातुओं से अभिरंजित और वायु के वेग से प्रताड़ित हुए वे पर्वत आकाशचारी पंछियों को भी भयभीत कर देते थे। वहां सभी पर्वत सुवर्णमय थे। सब पर स्फटिक मणियों की राशि संचित थी और वे सभी बहुसंख्यक सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियों के कारण निर्मल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। महापर्वत हिम हिमबांध श्वेत धातुओं से व्याप्त था। उसके शिखरों से अग्रभाग सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो सुवर्णमय दिखाई देते थे। उसके पंखों के भीतर से प्रकट हुई प्रकाशमान मणियां उसके शिखरों को प्रकाशित कर रही थी। लाल रंग के फूलों से सुशोभित तथा अपने तेज से दीप्तमान शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भयंकर शिखर वाला मंदर मंदराचल स्फटिक मणियों की राशि से संपन्न था। उसके भीतर वज्रमणि हीरा छिपी हुई थी। वह अपने नीरबलंब नीरबलंब शिखरों से स्वर्ग के समान सुशोभित था। शिलाओं और धातुओं से विभूषित सहस्र
शिखरों वाला कैलाश पर्वत फाटकों के समान ऊंचे और घने वृक्षों से सुशोभित रहता था। भांति भांति के बाजे बजाने वाले गंधर्वों, मधुर गीत गाने वाले किन्नरों तथा देवकन्याओं के अंगराव से शोभा पाने वाला कैलाश क्रीड़ा पर्वत के समान प्रतीत होता था। मधुर वाद्य युक्त गीतों, अभिनयपूर्ण नृत्यों, श्रृंगारमयी क्रीड़ाओं तथा नृत्य काल में किए गए अंग विक्षेपों, चटकने मटकने आदि से कैलाश पर्वत मूर्तिवान कामदेव के समान रस का उद्दीप्त हो रहा था। कटे हुए कोयले की राशि के समान काले और सूर्य की किरणों से प्रकाशित शिखरों से युक्त विंध्या पर्वत नील मेघ के समान श्याम कांति धारणा किए खंडित हुए मेघ के समान प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के जीवन धारण के लिए उन सभी पर्वतों ने महान शक्तिशाली मेरु पृष्ठ पर उत्तम मेघ मेघ समूह के समान निर्मल जल की वर्षा की। बहुत सी विचित्र शिलाओं, अनेक रूप वाली धातुओं तथा स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाले गुफा द्वारा उस पर्वत की बड़ी शोभा ही हो रही थी। विचित्र पुष्पों से विभूषित हुए वृक्षगण वर्षा ऋतु में वायु से आच्छादित हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे अथवा सोने के विचित्र अलंकारों से अलंकृत हुए हाथियों के समान सुशोभित होते थे, जिनमें पंछी छिपे हुए थे। वो वृक्ष के सहारे फैली और लटकी हुई पुष्पित लताएं वायु के झोंके खाकर नृत्य सा कर रही थी। उसी प्रकार उसी प्रकार पुष्प समूह की वर्षा कर रही थी, जैसे लहरों से टकराई हुई समुद्र के तट पर भूमि जल की बूंदें बिखरते हैं, जिसमें जिसमें बहुत सी शाखाएं तथा तने और बारोहें माने को जटाएं शोभा पाती है। ऐसे अनेक रंग वाले विशाल एवं फले हुए वृक्ष मानो वसुधा को सहारा दे रहे थे, जिन्हें मकरंद प्रिय है, वे मधुमत्त मधुकर भ्रमर और कोकिल आदि पंछी कलगान करते हुए कामदेव के आगमन की घोषणा सी कर रहे थे। मधु दैत्य का नाश करने वाला भगवान विष्णु ने वहां मधुवाहिनी नामक नदी प्रकट की, जिसका स्रोत फुटकर बह रहा था। वह उत्तम तीर्थ वाली नदी प्रचुर जल से भरी हुई थी। उसकी बालू का अंगार के समान वर्ण वाली थी। वह मधु तीर्थ स्वरूपा नदी मन को मोहे लेती थी। उसमें निर्मल जल भरा हुआ था और वह ढेर के ढेर फूलों के बहाए लिए जाती थी। ब्रह्मा जी के वाक्य से प्रेरित हो उसने पुष्कर में प्रवेश किया। ब्रह्म तंत्र से भी ऋषि भी उसके पीछे पीछे गए। तदंतर विशाल यज्ञ चालू होने पर ब्रह्मा जी के कहने से पृथ्वी गाय का रूप धारण करके वहां मधुर दूध की धारा बहाने लगी। उस दूध से जो सरोवर परिपूर्ण हुआ वह पृथ्वी स्वरूप है। वही प्राणी समुदाय को धारण करने के लिए भूतल आकर प्रतिष्ठित हुआ। वह अपने परम अद्भुत शुद्ध शाश्वत स्वरूप को भी धारण करता है। सरस्वती से प्रकट हुआ वह दुख
एवं अंधकार का नाश होने करने करने वाला पुण्य तीर्थ मारु तीर्थ को लांग कर ब्रह्मा जी के क्षेत्र भूमि पुष्कर तीर्थ में फैला हुआ है। परम मनोहर रूप वाली धर्मज्ञ अजन्मा सरस्वती माया रूप से उस तीर्थ के सुवर्णोपम दिव्य रूप को ढके रहती है। आत्म आलोचना युक्त चित्त से ही उसके यथार्थ रूप चिन्मय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। वहाँ एक महान पर्वत प्रकट हुआ जो स्वाभाविक सुगंध से युक्त एवं उन्मुक्त है। उसका द्वार बहुत विशाल तथा गूढ़ ही उसका प्राण है, अथवा गुरु ही उस अहंकार रूपी पर्वत पर चढ़ने के लिए द्वार है। गुरु के उपदेश से ही उसके तत्व का ज्ञान होता है। तीनों गुण ही उसके जीवन है। वह अनादि होने के कारण सनातन का कहा गया है। सिद्ध पुरुष भी उसका सेवन करते हैं। फिर मूढ़ों को बात तो क्या है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले जन्मेजय सुवर्णमयी विचित्र वेदिकाओं से वह पर्वत सुशोभित होता है। पुष्कर तीर्थ विचित्र जगत का निर्माण करने वाले शिल्पी ब्रह्मा जी अथवा परमेश्वर से व्याप्त है। जैसे महामेरु गिरी का स्वरूप 5 धातुओं से युक्त होता है, उसी प्रकार वह पर्वत 5 धातुओं भूतों से घिरा हुआ है। उससे वह अद्भुत दिखाई देता है तथा जो सुप्रसिद्ध चेतना है उससे वह संपन्न जान पड़ता है। अब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस भाव से तत्व का निरूपण कर रहे हैं। मैं ही धर्माचरण करने वाला इस शरीर का मानसिक संकल्प से निर्माण करता हूँ। लोक में जो नाना प्रकार का रूप दिखाई देता है, उसकी भी मैं ही अपने मन से सृष्टि करता हूँ। इस पार्थिव शरीर में जो चेतना है, उसको भी मैं ही अभिव्यक्त करता हूँ। मैं पांचों ज्ञानेंद्रियों से तीनों लोकों को बात जान सकता हूँ। छठी इंद्रिय मन के द्वारा धर्मचारिणी वृत्ति का रचना करता हूँ। जो समृद्धशाली पुरुष सविधियों का संग प्राप्त होने पर भाव और मोह से संकल्प मात्र और भ्राम रूप से उन्हें देखते हैं तथा सब प्रकार की शक्तियों के मुक्त हो विषय संग्रह करने वाले मन बुद्धि इंद्रिय और प्राणों को काबू में करते हैं, वो ही तत्व ज्ञान के अधिकारी है। प्रायः सब लोग पांच भौतिक शरीर में बंधे रहकर नाना प्रकार के फलों की चर्चा करने वाली वेदवाणी से प्रेरित हो सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। अतः कोई भी मन से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले मुझ परमात्मा को नहीं उपलब्ध कर पाते। जो इच्छा अनुसार ग्रहण ग्रहण किए गए श्री राम कृष्ण आदि विग्रहों के उपलक्षित भगवान विष्णु का नाम जब कीर्तन आदि के द्वारा बारंबार स्मरण करते हैं, वो तपस्याओं से अपने पापों को दग्ध कर देने वाला उपासक मुझ अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर स्थित हो उक्त साधनों साधन साधनों साधन सोपान के द्वारा मुझ निर्गुण ब्रह्म रूपी प्रसाद पर आरोहण करते हैं। वो साधु वो साधु पुरुष भी पाप ताप से रहित हो स्वर्ग पर विजय पा जाते हैं और मेरा साक्षात्कार कर लेते हैं। मेरु पृष्ठ पर जो ऊंचा पर्वत खड़ा है, उस पर आरूढ़ होकर निर्मल अंतस्करण वाले पुरुष प्राणों की आसक्ति का त्याग करने के लिए युद्ध संग्राम उग्र साधना करते हैं। सिद्धि के पथ पर बढ़ाने वाले साधक मन के समान में वेगशाली हो नंदन वन और विशाल
काम्यक वन में पहुंचकर अप्सराओं से मिलते और उसके साथ विहार करते हैं। मेरे भक्त इस विद्या को पाकर पुष्कर तीर्थ में नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करके अपने शरीर को क्षीण कर देते हैं। वो मनुष्य सिद्धि पाकर नाना प्रकार की कामनाओं से संपन्न हो क्रमश ऊपर उठते हैं। आनंद पूर्वक यह लोक तथा परलोक में घूमते फिरते हैं। जब एकाग्रचित्त योगी तपस्या से प्राप्त हुए पूर्वोक्त प्रभाव को दिखाते हैं, तब विद्या शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त हुए ज्ञान से सिद्धि हुई गौरी देवी दर्शन देती है, जो तीनों लोकों में सिद्ध के नाम से विख्यात है। कर्मांग बाह्य और अभ्यंतर भेद से भगवान मूर्ति के दो प्रतीक विराट सूत्रात्मा और अंतर्यामी से सब मिलकर छह ज्ञानी ज्ञानी भी संधियां समय समएम के स्थान है। इनका जो संपूर्ण रूप से अनुभव है, उसकी कामना का अभाव हो जाने के कारण साधकों को अक्षीर्ण योगैश्वर्य प्राप्त होते हैं। वो किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते और पांच भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई अपराधी राजा को सहस्रा गुण और देकर उस करदान के फल से राजा की प्रसन्नता पाकर उस अपराध से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार धर्मज्ञ पुरुष सर्वत्र ही असंकुचित भाव से ब्राह्मणों का सम्मान और शुद्ध भाव से निष्काम कर्म का अनुष्ठान एवं दान करके अपने समस्त पूर्वजों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर अत्यंतिक दुख का निवारण करने वाले अच्छे फल को प्राप्त कर लेते हैं। जिन यजमानों और ऋषिजों का ब्राह्मणों से भरे हुए यज्ञ में सानिध्य है, यज्ञ यज्ञांग देवता आदि में चित्त की एकाग्रता है, वो यजमान आदि बारंबार बारंबार बहुत से यज्ञों के अब वृक्ष स्नान करके पूर्ण पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, तुम दान और यज्ञ की संपत्ति को जैसे मेरे सामने स्थित समझते हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त गिरी ब्रह्मा विद्या को भी यदि तुम मुझ तपोधन के समीप मेरे सम्मुख उपस्थित मानते हो, तो अब से ऐसा न मानना, क्योंकि वे गौरी देवी संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मन से निरंतर धर्म का आचरण करती है। यह बाह्य संपत्ति तो परिमित है, परंतु वो आंतरिक ज्ञान संपत्ति होने के कारण अनंत है। यह आत्मा अबाधित सत्य है, परंतु विद्या रहित पुरुष से बहुत दूर हो जाता है, इससे संशय नहीं है। निष्काम धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के द्वारा आचरित हुआ धर्म कभी निष्फल नहीं होता। अतः धर्म से भी चित्त शुद्धि के द्वारा आत्मा तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम,
श्री हरि शरणम रघुहरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।